वाटर रिसोर्स के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन। ये चैप्टर का वो पोर्शन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन का पहला मेथड हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, दैट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। अब आप कहोगे कि सर मॉडर्न इरिगेशन मेथड में जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है ये कौन सा मेथड है? बच्चों देखो, इसमें कहानी सिंपल सी है कि सर जैसे रेनफॉल होता है उसी तरीके से हम आर्टिफिशियल रेनफॉल कराते हैं थ्रू पाइप, थ्रू नोजल। तो कहानी ये है स्प्रिंकलर इरिगेशन की, ये ओवरहेड इरिगेशन इन विच वाटर इज स्प्रेड, मतलब वाटर को स्प्रे करते हैं ओवर अ क्रॉप के ऊपर, एंड स्प्रिंकलर्स आर इंस्टॉल्ड इन द फील्ड एंड आर कनेक्टेड टू वाटर सोर्स थ्रू पाइप। सर हम लोग पार्क में गए हैं, पार्क में देखा है और भी बहुत जगह देखा है इरिगेशन मेथड की पाइप के थ्रू कनेक्ट होता है स्प्रिंकलर और वो रोटेट करता रहता है और पूरे एरिया को कवर करता है। तो मतलब जैसे रेनफॉल की तरह क्रॉप को वाटर मिलता है वैसे इसमें भी मिलता है। बस ये है कि हम आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। बस ये आर्टिफिशियल रेन वो वाली रेन नहीं है जो क्लाउड सीडिंग करके की जाती है। ये क्या है कि आपने स्प्रिंकलर सेट कर दिया है पाइप में और वो रोटेट करके क्रॉप को वाटर दे रहा है। लेकिन सर इस स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमें कवर करने हैं, क्योंकि एडवांटेजेस भी एग्जाम में आते हैं और डिसएडवांटेजेस भी एग्जाम में आते हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो सर इसमें बहुत कम वाटर लॉस होता है थ्रू इवेपोरेशन एंड सीपेज, क्योंकि भाई ज्यादा वाटर है ही नहीं फील्ड में ना, क्योंकि आप स्प्रे करके क्रॉप को वाटर दे रहे हो तो जितना उसको वाटर मिलना चाहिए था वो मिल गया। अब स्प्रे कर रहे हो, ये तो है नहीं कि पूरे आपने फील्ड में पानी छोड़ दिया, पानी भरा हुआ है, आराम से सनलाइट पड़ रही है, इवेपोरेशन हो रहा है या ग्राउंड में सीपेज हो रहा है। नहीं सर, स्प्रे के फॉर्म में वाटर जा रहा है। जब स्प्रे के फॉर्म में वाटर मिलता होगा प्लांट्स को तो वो रूट यूज कर लेते होंगे। तो इससे क्या होता है बच्चों, वाटर लॉस कम होता है एंड वेरी यूजफुल इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। वो एरियाज जहां पे ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा कम है या वाटर की डेफिशिएंसी है, उन एरियाज में बच्चों ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है बहुत फिट बैठता है कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को लार्ज एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो थ्रू स्प्रिंकलर। उसके बाद और भी कुछ एडवांटेज है बच्चों, ये वाटर को सेव करने में एंड रिड्यूस नेसेसरी वेस्टेज, वाटर को वेस्ट होने से बचाता है। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि हमें कितने दिन कितने टाइम तक स्प्रिंकलर का यूज करना है। जब देखा जाके क्रॉप को सफिशिएंट वाटर मिल गया, स्प्रिंकलर हमने बंद कर दिया। तो ये वाटर सेविंग भी करता है और वेस्टेज से भी बचाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ इसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बच्चों इसलिए है क्योंकि आपको पाइप सेट करना होगा, स्प्रिंकलर सेट करने होंगे, तो इससे क्या है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। भाई इसको चलाना, इसको मेंटेन करना, इसकी मॉनिटरिंग करना, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ा देता है। एडवांटेज तो है लेकिन ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। सिस्टम रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। भाई आपको पता है मैकेनाइज्ड है, तो मैकेनाइज्ड चीजों को आपको मॉनिटर भी करना होगा और इसको मेंटेन भी करना होगा। तो ये रहा कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेज। स्प्रिंकलर इरिगेशन तो कर लिया, अब ये भी देखते हैं कि इस मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन के बाद जो अगला मेथड आता है वो ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन सर एफिशिएंट होने के साथ साथ कुछ जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंकलर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वैसे ड्रिप के भी कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हमें पढ़ने होंगे। पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन। तो सर ड्रिप इरिगेशन तो समझ रहे हैं ना सर, जैसे हम लोग की ड्रिप लगती है तो ड्रिप में क्या हो रहा है कि सर आपका जो वाटर है, जो इरिगेशन का वाटर है, वो हम डायरेक्टली क्रॉप में या क्रॉप के फील्ड क्रॉप पे नहीं डाल दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस वाटर को ड्रिप बाय ड्रिप, ठीक है ना, उस डायरेक्टली रूट को प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे हमें भाई हम प्लांट को पानी देते क्यों हैं? हम प्लांट को पानी इसलिए दे रहे हैं ताकि रूट वाटर एब्सॉर्ब कर ले और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके फोटोसिंथेसिस करे और ताकि क्रॉप बड़ा हो। तो हमने क्या किया कि अपने वाटर को सेव करने के लिए हमने डायरेक्टली रूट में वाटर देना शुरू किया। इसको बोलते हैं क्या, ड्रिप इरिगेशन।
मतलब यह है कि वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट ऑफ प्लांट। और इसके लिए क्या किया जाता है, अपने आप तो पानी चला नहीं जाएगा, एक प्लास्टिक का ट्यूब लिया जाता है और जितने भी रूट हैं उन पे एक ओपन किया जाता है, नोजल को कह सकते हैं, ठीक है ना। अ प्लास्टिक ट्यूब इज यूज्ड व्हिच हैज अ स्मॉल होल थ्रू द पाइप एंड कीप ड्रिपिंग कंटिन्यूअसली। तो देखा होगा आपने बहुत बहुत जगह पे ये ड्रिप इरिगेशन, बूंद 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 आपका पानी कहां गिरता है, प्लांट पे गिरता है। जिंदगी के 2 बूंद जैसे हमारे लिए जरूरी है, वैसे जिंदगी के कुछ बूंद प्लांट को भी जरूरी है और उसको वाटर मिलता है, और इस कंडीशन को हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि सर मान लो आपने क्रॉप को फर्टिलाइजर दिया, न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रोवाइड्स किए, अब जब पानी भी उसी में डाल देते हो तो पानी डालने से क्या होता है कि वो वाटर फर्टिलाइजर मिक्स करके आपका फर्टिलाइजर का वेस्ट होता है। लेकिन अब क्या किया, अगर आपने फर्टिलाइजर्स दिया है, डायरेक्टली रूट में प्लांट दे रहे हो, तो ये काफी एफिशिएंट होता है। इट रिड्यूस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स बिकॉज वाटर सप्लाई डायरेक्टली टू द रूट एरिया एंड इट प्रोवाइड हाई वाटर एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम अपने फ्रेश वाटर का सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर कहां यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो इसलिए हमें वाटर को सेव करना है, तो हम मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन का भी यूज कर रहे हैं जिससे वाटर एफिशिएंट यूज हो। उसके साथ साथ इट कॉज लेस सॉइल इरोजन, ये बिल्कुल सही बात है। जब बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं तो उससे इरोजन भी होता है सॉइल का, लेकिन जब डायरेक्टली रूट पे आप पानी दोगे तो सॉइल इरोजन भी आपका कम होगा, और ये प्लांट के लिए, आपके क्रॉप की सॉइल की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप बात करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सर डिसएडवांटेज क्या, भाई साहब इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगा, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई होगा। बस फायदे तो बहुत है, लेकिन इसको परचेज करना, इंस्टॉल करना, रेगुलर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग करना, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। उसके साथ साथ क्या है कि जब अब आपका जो वाटर पाइप है, ड्रिप इरिगेशन के लिए आपने फील्ड में अगर पाइप बिछा दिए हैं, तो वो कंटिन्यूअसली सनलाइट की वजह से वो पाइप भी डैमेज हो जाता है, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द ट्यूब, आपके डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो हमने बात करी, ये ड्रिप इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेजेस एंड ड्रिप इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस की बात हमने करी। चलिए कुछ आगे भी टॉपिक देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन पढ़ने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इरिगेशन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली मेघालय में बच्चों, वो है हमारा बैम्बू इरिगेशन। अब जो बैम्बू इरिगेशन है, मतलब जो बैम्बू है उसको एज अ पाइप की तरह यूज किया जाता है, और वाटर के सोर्स के पास पाइप को लगा दिया जाता है। वहां से वाटर जहां पे भी डिजायर जगह है, जहां पे भी हमें वाटर चाहिए, वहां तक हम बैम्बू को ले जाते हैं, वो एज अ पाइप की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बैम्बू इरिगेशन की। तो वही बात है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बच्चों, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कि स्पेशली मेघालय, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों से यूज हो रहा है। क्या होता है सर, इसमें जो बैम्बू है वो पाइप की तरह यूज किया जाता है टू कैरी वाटर फ्रॉम वाटर सोर्स टू एग्रीकल्चरल फील्ड। सर इसमें जो पाइप है वो नेचुरल बैम्बू है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, तो ये काफी इकोनॉमिकल है, काफी ट्रेडिशनल है, काफी चीप है। ठीक है, तो इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल एंड अदर सोर्स ऑफ पावर। तो ये एडवांटेज ऑफ बैम्बू इरिगेशन में आप डाल सकते हो बच्चों, क्योंकि हमें यह भी जानना है कि इंडिया में कौन कौन से मेथड प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो बैम्बू इरिगेशन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रैक्टिस होता है, स्पेशली मेघालय में। अब हम बात करते हैं, तो हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर की तरफ चले। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में बच्चों हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ाया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है कि ये जो टॉपिक आता है ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर आता है। सर क्यों आता है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको पता है कि टोटल ग्लोब का 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, बाकी सारा का सारा जो पानी है वो सॉल्टी है, जो हमारे नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो हमें वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। कोई भी कंट्री हो उसके लिए वाटर रिसोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ ही वाटर पे टिकी हुई है। इसलिए हमें वाटर कंजर्वेशन के अंदर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है।
होता क्या है सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी रेनफॉल हो तो आप वाटर को कलेक्ट करो, आप वाटर को स्टोर कर लो। आप कलेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं कलेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। तो कलेक्शन में देखेंगे कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग भी आता है कि जो बारिश का पानी है उसे छत पे आप कलेक्ट कर लो और पाइप के थ्रू आप ग्राउंड में उसको स्टोर कर लो, टैंक में कहीं पे भी। तो यही प्रोसेस है बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग रेन वाटर और रिचार्जिंग इट इनटू द ग्राउंड। फिर रूफ टॉप को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, वो पानी ग्राउंड में आके स्टोर हो गया। अब आप जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो आप उसको बच्चों यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप ग्राउंड को रिचार्ज करोगे तो इंप्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि वाटर सीपेज होगा वाटर का और ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव अगर बात किया जाए कि भाई साहब जब वाटर रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल का वाटर फ्रेश वाटर है, तो क्यों ना उसको हम स्टोर करके डोमेस्टिक यूज में लाएं, एग्रीकल्चरल यूज में करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों ना हम इस रेन वाटर को कंजर्व कर लें ताकि जो बारिश का पानी है अगर छतों पे बह रहा है, नालियों में बह रहा है तो वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना उसको हम एक सही मेथड से यूज करके अपने कार वॉशिंग के लिए और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए यूज कर लें, तो कम से कम वेस्ट तो नहीं होगा ना। अगर अगली बात करें बच्चों तो ये भी एक यूज है कि रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जब रेनफॉल हो रहा है उसको हम टैंक में स्टोर कर लें, ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। और अगर एक बात और करा जाए बच्चों, टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्स, हम वाटर का सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं, मतलब लोगों को और भी मोटिवेट करेंगे कि भाई साहब वाटर इज द लाइफ, वाटर इज लाइफ, और अगर वाटर को सेव करेंगे तो लाइफ सेव रहेगी। तो लोगों के अंदर एक इंपॉर्टेंस आएगा कि वाटर का हमें सस्टेनेबल यूज करना ही करना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम पर्पस के लिए। अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वाटर रिसोर्स के चैप्टर में, वो बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो टॉपिक है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं। क्योंकि भाई ये चैप्टर हमने पढ़ा क्यों? ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने इसलिए पढ़ा ताकि हम ये समझ पाए कि जो फ्रेश वाटर सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं और फ्रेश वाटर कितना कम अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है और पूरी लाइफ हमारी लाइफ वाटर पे टिकी है। तो इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना जरूरी तो है ही। तो इसीलिए बच्चों एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर या नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा ओवर यूज ऑफ वाटर। बच्चों आपको ही पता है कि आजकल हम ओवर यूज कर रहे हैं वाटर का, और इस ओवर यूज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, एक्सेसिव यूज कह सकते हो या एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स लीड टू वाटर स्कार्सिटी। एक तो भाई ओवर यूज कर रहे हैं, सर कैसे ओवर यूज कर रहे हैं? बच्चों आपको पता है कि जो हमारे पास बोरिंग है उससे आप एक्स्ट्रा पानी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी वजह से या ट्यूबवेल हो गया, इनकी वजह से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। एंड उसके साथ साथ बच्चों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अभी आप चले जाओ राजस्थान, वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल कितना नीचे है, तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। इसके लिए हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हम डोमेस्टिक यूज में, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या करते हैं, अपना डोमेस्टिक यूज मतलब ये वाटर पॉल्यूशन भी तो एक प्रॉब्लम है कि जो वाटर है हमारे पास उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। हमारे रिवर पॉल्यूटेड है, हमारे लेक्स पॉल्यूटेड है, पॉन्ड पॉल्यूटेड है। तो सर अगर हम इतना पॉल्यूट कर देंगे, ये फ्रेश वाटर हमारे काम आ सकता है, तो इसके लिए भी हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। तो बच्चों क्या है कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। और जो वाटर हमारे यूज में आ सकता था, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस या अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते थे, ये सारी पॉल्यूशंस, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको बहुत हैजार्डस बना रहे हैं फॉर प्लांट एंड एनिमल यूज। हम यूज ही नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है बच्चों।
अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज होगा इन मेनी वेज। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ले लो, आज फूड प्रोड्यूसिंग के लिए आपको और वाटर चाहिए। तो इसलिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वाटर की भी डिमांड इंक्रीज कर रही है। किसकी वजह से? मोर वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज एंड ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग फूड। एंड एक और बड़ी चीज है, आजकल रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सर अब जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें भी वाटर बहुत ज्यादा यूज होगा और हमें वाटर को कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज पुट एडिशनल प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्स। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग कैन लोअर ग्राउंड टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल, ये बात तो आप समझ ही रहे हो बच्चों, जिसको हम हेडिंग डालते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इस टॉपिक में हमने कवर ये किया कि व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों कंजर्व करना है वाटर। वाटर हमें पॉल्यूशन से कंजर्व करना है, वाटर हमें ओवर यूज एंड एक्सट्रैक्शन से कंजर्व करना है, वाटर को हमें लॉस होने से। कंजर्वेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी जो लॉस ऑफ वाटर है उससे बचाया जाए पानी को, अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर, और उसको हम एडिशनल पर्पस के लिए यूज कर सके या बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके। ये मीनिंग होता है बच्चों कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का एक्चुअल मीनिंग यही है कि हम अननेसेसरी लॉस को बचाएं और बेस्ट पॉसिबल यूज करें। तो पॉल्यूशन से बचाना है वाटर को, ठीक है, ओवर यूज से बचाना है, एक्सट्रैक्शन से बचाना है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन से जो वाटर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है हमें उससे भी वाटर को कंजर्व करना है। आइए कुछ अगले टॉपिक भी देखते हैं। अभी जो नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ा, इसमें सर कंजर्वेशन की एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी बताते चले आपको। तो एक्चुअल मीनिंग बच्चों ये है कि मींस कंजर्वेशन ऑफ वाटर मींस प्रिवेंटिंग द लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, मतलब जो लॉस हो रहा है वाटर का उसे रोकना, एंड जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है वाटर की पॉल्यूशन की वजह से, या और भी मैनी एडिशनल वेज वी डिस्कस इन नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर में, उसके मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्स। अभी मैंने यही बताया कि कंजर्वेशन की मीनिंग ये होती है कि जो अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको रोको और जो वाटर अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करो। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। अब चाहे आप फॉरेस्ट पे लगा लो, वाटर पे लगा लो, एयर पे लगा लो, कहीं पे भी कंजर्वेशन की मीनिंग यही होती है। अब अगर बात करा जाए बच्चों कि कंजर्वेशन क्यों ज्यादा जरूरी हो गया, तो मैंने अभी बताया कि इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्यों? पॉपुलेशन की वजह से, और भी बहुत रीजन है जिसकी वजह से वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, एंड एक सबसे बड़ी बात है कि वाटर एक लिमिटेड सप्लाई में है। जब वाटर लिमिटेड सप्लाई में है और आपके वांट्स, नीड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तब तो फिर आपको सेव करना ही पड़ेगा। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर या रेनफॉल, रेनफॉल जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे रेनफॉल ज्यादा होती है, कहीं पे रेनफॉल कम होती है। तो बच्चों ये नीड है कि हमें क्यों वाटर कंजर्वेशन इस टाइम पे करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके साथ साथ हमें यह भी डिस्कस करना है कि हम, अच्छा ये तो बता दिया आपने कि क्यों जरूरी है कंजर्व करना और कंजर्वेशन की नीड क्यों है, मीनिंग क्या है, हम कंजर्व करें तो करें कैसे, हमें कुछ पता तो हो पॉइंट्स जिसके हिसाब से हम कंजर्व करें, कुछ बातें पता तो हो। तो इसके लिए बच्चों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप ले सकते हो फॉर कंजर्विंग वाटर। एक तो नॉर्मली हमें पर्सनल लेवल पे जहां तक हो सके वाटर लॉस, अगर देखा कहीं पे भी देखा कि वाटर फालतू में लॉस हो रहा है तो हमें फ्रेश वाटर है, हमें उसको आगे जाके सेव करना चाहिए। ये तो एक अपना काम हो गया। लेकिन और अगर बात किया जाए तो हमें डेवलप करना होगा वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको सेव कर पाए, ठीक है ना। तो यूज मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजीज, रिड्यूस करें अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर, अननेसेसरी या वाटर लॉस कह सकते हैं। वाटर पोल्यूशन ये बहुत बड़ा कॉज है। वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारी वाटर की क्वालिटी, हमारा जो वाटर है पॉल्यूट हो रहा है, एंड ये बहुत बड़ा कॉज है। हमें अपने वाटर को, वाटर सोर्स को क्लीन रखना होगा बाय प्रिवेंटिंग द डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल वेस्ट इनटू वाटर सोर्स।
एंड हमें प्रमोट करना होगा वाटर शेड डेवलपमेंट। हमें अपने एरिया में ऐसा मतलब एक सिस्टम बनाना होगा, एक वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलप करना होगा जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकें। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो मैंने बताया ही बच्चों आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जब भी आपको रेनफॉल हो रहा हो तो आप रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सुनी है आपने, कि आपने छत पे वाटर कलेक्ट कर लिया थ्रू पाइप, इसको ग्राउंड में ले गए, टैंक में ले गए और बाद में उसको फर्दर यूज कर रहे हैं। ये भी एक स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का। एंड रिसाइकिल, रीयूज वाटर। वाटर शुड बी ट्रीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट प्लान स्टैब्लिश होने चाहिए और वो ट्रीटमेंट प्लान जहां तक पॉसिबल हो वाटर को रीट्रीट करे, वाटर को रिसाइकिल करे।